नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैंने जो धार्मिक आंदोलन की वीडियो हमारी चल रही थी, दो धर्म थे, एक बौद्ध धर्म एक जैन धर्म। तो आज हमारा जैन धर्म है। ये वीडियो में हम पूरे जैन धर्म के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनकी बातें करेंगे। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर हिस्ट्री का टॉपिक दिया गया है तो इस हिस्ट्री के टॉपिक में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रश्न बनते हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप पिछली वीडियो जितनी भी इतिहास की मैं बनाया हूँ उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट लिस्ट में जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में लिंक भी दिया हूँ, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, हम सीधे अपने जैन धर्म पर चलते हैं। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में हम पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी इस धर्म के सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो उनके हम बारे में सांसारिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आध्यात्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर प्रमुख जैन तीर्थकर जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। 3 तीर्थकर उनके महत्वपूर्ण, उनको पढ़ना है। फिर उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या है उनको पढ़ेंगे। फिर जैन संगीतियाँ कब हुई उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रमुख जैन मंदिर की स्थापना किसने किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस जैन धर्म में इतना हमको पढ़ना है। तो अब चलते हैं सीधे जैन धर्म के कुछ। अब देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो ये दोनों धर्म जो हैं 6वीं शताब्दी के समय का काल में इनका प्रभाव देखा गया था। और उस धर्म ये जो 6वीं शताब्दी में जब ये धर्म उत्पन्न हो रहे थे, तो इन धर्मों का जो प्रभाव है लोगों के विचारों में देखा गया था। तो उस समय ये बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म का प्रभाव आया, और धीरे धीरे इन्होंने अपना प्रसार करना स्टार्ट किया। तो जैसे हम इस वीडियो में जैन धर्म की बातें कर रहे हैं, तो देखिए जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है। याद रखिएगा, प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है। ये तीर्थकर क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, तीर्थकर का मतलब होता है कि जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप माया से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही तीर्थकर कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, तीर्थकर का मतलब कि जो खुद आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं खुद की मेहनत द्वारा, तप द्वारा, और जो संसार रूपी सागर के पार करने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, उसी को तीर्थकर कहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रमुख जैन तीर्थकर उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या है उसको समझते हैं। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, सबको पता है 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से हमको 3 तीर्थकरों से प्रश्न बनता है, उनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले तीर्थकर जो है ऋषभदेव थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। इनका क्या प्रतीक चिन्ह था? तो सांड था। उसके बाद 23वें थे जो तीर्थकर, वो पाश्चरनाथ थे, और वह सांप था उनका प्रतीक चिन्ह। उसके बाद 24वें जो तीर्थकर थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर था। तो ये इनके प्रतीक चिन्ह है, और ये तीर्थकर हैं। पहले ऋषभदेव, 23वें पाश्चरनाथ, और 24वें महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में 23वें तीर्थकर जो थे पाश्चरनाथ थे, और उन्होंने झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस सम्मेद शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायण धर्म कहा गया है। चतुरायण धर्म जिन्होंने कहा गया है, कौन कौन से? तो इन्होंने कहा था कि हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, और चोरी न करना, और संपत्ति न रखना या अर्जन न करना संपत्ति का। तो ये 4 इन्होंने क्या बताया था? नियम बताए थे जैन धर्म से संबंधित। अब आगे चलते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के। अगला पॉइंट कर रहा है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर स्वामी हैं, द्विवेदी हम कह रहे हैं, सॉरी, महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इनके सांसारिक जीवन के बारे में हम समझते हैं।
तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम के वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में। इनके जो जन्म का समय है इसमें विवाद भी रहता है। कोई कहता है कि 599 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन आप समझिए सिर्फ 540 ईसा पूर्व। ठीक, तो इनका जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला थी और भाई नंदीवर्धन थे। पत्नी यशोधरा और इनकी पुत्री प्रियदर्शनी थी, और प्रियदर्शनी का जो पति था जमाली, और यह जो महावीर स्वामी थे उनके दामाद थे। ठीक, जमाली उनके दामाद थे, और जमाली ऐसे ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म अपनाया था। तो प्रथम पूछेगा प्रश्न कि जैन धर्म अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो उनके दामाद यानी कि महावीर स्वामी के दामाद थे जमाली, उन्होंने सर्वप्रथम जैन धर्म अपनाया था। अगला पॉइंट है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आध्यात्मिक जीवन के बारे में इनके पढ़ते हैं। तब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया। 30 वर्ष की जब इनकी उम्र पूरी हुई तो इन्होंने अपने भाई जो बड़े भाई थे इनके नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया, और इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसे ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में बुद्ध कहा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है कि इसी समय से महावीर स्वामी अहर्त पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन और जीन विजेता कहलाए। इन 3 नामों से इनको जाना जाने लगा जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई। अगला पॉइंट कर रहा है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा, देखिए यहाँ प्राकृतिक भाषा नहीं होना चाहिए, पाली भाषा होना चाहिए। पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश प्रथम दिया था। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया, और अंतिम उपदेश जो इन्होंने पावापुरी में दिया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने प्रथम उपदेश राजगीर और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। अब चलते हैं, कुछ इनसे और भी संबंधित पॉइंट है उसको समझते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए थे। अभी हमने पीछे समय में पढ़ा कुछ समय में कि जो ऋषभदेव थे उन्होंने 4 नियम बताए थे। ऋषभदेव ने 4 नियम बताए थे। जो था ऋषभदेव ने पार्श्वनाथ थे, उन्होंने 4 बताए थे कि हिंसा ना करना। उसी में इन्होंने एक और जोड़ दिया ब्रह्मचर्य को, तो इन्होंने 5 नियम बताए जिसको पंचायन धर्म भी कहा जाता है। पहला था हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, और चौथा संपत्ति ना रखना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन्होंने 5 जो है पंचायन धर्म बताए थे जैन धर्म से संबंधित। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए। इन्होंने 3 रत्न दिए थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन्होंने 3 रत्न दिए थे। तो जैन धर्म से कितने संबंधित रत्न होते हैं, तो 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ठीक, अगला पॉइंट है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जैन धर्म में जो थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे। ठीक, उसके बाद जब ईश्वर को नहीं मानते थे तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ईश्वर की मान्यता नहीं थी लेकिन आत्मा को मान्यता थी। और तीसरा पॉइंट है कि महावीर स्वामी भी पूर्ण जन्म और कर्म कांड में विश्वास करते थे। अगला अगर हम पॉइंट की बात करें तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निर्वाण की प्राप्ति 468 ईसा पूर्व में हुआ बिहार राज्य के पावापुरी नामक स्थान पर। तो पावापुरी बिहार के राज्य के एक पावापुरी नामक स्थान पर इनको निर्वाण की प्राप्ति यानी कि मृत्यु हो गई थी। इनको 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में ही इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। ठीक, अब आगे चलते हैं। जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो जैन धर्म है वह 2 पंथों में बच जाता है। तो महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी यानी कि शिष्य जो इनके 2 प्रमुख थे, एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। तो इन्होंने क्या हुआ कि जैन धर्म को 2
भाग में बांट दिया। स्थूलभद्र जो है वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी कि स्थूलभद्र से जो अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते थे वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर से शिक्षा ग्रहण करते थे, अनुयायी थे दिगंबर के, तो वह नग्न रहा करते थे। तो ये दो पंथों में बट गया जैन धर्म। अब आगे चलने के बाद हम देखेंगे कि मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण, अब देखिए जब ये दो पंथों में बट गए, एक स्थूलभद्र एक भद्रबाहु, यानी कि इन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर दो पंथों में, दिगंबर और श्वेतांबर दो पंथों में जब जैन धर्म को बांट दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि मौर्य काल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, यानी कि उस समय मौर्य वंश का शासन था, और उसी समय वहाँ पर यानी मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। और उस अकाल के कारण भद्रबाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक चले गए, और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि उस समय शासक हुआ करता था, वो भी उनके साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया, और वहाँ पर सलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिया था। तो देखिए 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, वहाँ पर भूखमरी आ गई थी मगध पर, और वहाँ का शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। उसने ये जो जैन धर्म का एक अनुयायी थे भद्रबाहु, तो उन्होंने अपने शिष्यों के साथ जो है कर्नाटक चले गए, और वहाँ पर इन्होंने अपने प्रस्थान किया, और वहाँ इन्हीं के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य भी चला गया था। और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में सलेखना विधि द्वारा जो है अपने प्राण की त्याग दिया था। अब ये सलेखना विधि क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक तपस्या होती है, और इसमें अन्य जल का त्याग कर कर अपने शरीर को कष्ट देकर मार देना होता है सलेखना विधि द्वारा। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। अब आगे चलने के बाद हम देखेंगे, देखिए जैन धर्म के प्रसार के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई थी। कौन, तो उसको देख लेते हैं। प्रथम जैन संगति जो है 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, और दूसरी जो जैन धर्म संगति हुई थी वो 6ठी शताब्दी में 600 शताब्दी में वो बल्लभी गुजरात में हुआ था। क्षमा श्रवण उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो ये 2 संगतियाँ हुई थी जैन धर्म से संबंधित थे। अब जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी थे, जो राजा हुआ करते थे, वो कौन कौन से, उसको समझ लेते हैं। तो एक उद्दाइन का नाम आता है, एक वज्राजा का, चंद्रगुप्त मौर्य का, कलिंग नरेश खारवेल का, और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष का, और चलदेन शासकों का जो है नाम आता है जैन धर्म से संबंधित। ठीक, अब आगे चलते हैं। जैन धर्म से संबंधित कुछ मंदिर हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए जैन धर्म के कुछ प्रमुख मंदिर, जैसे पहला है कि मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, मतलब जो कि मथुरा कला का जो क्षेत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि वहाँ से जितने मंदिर बने वो जैन धर्म से संबंधित होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है कर्नाटक में चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गुम्तेश्वर की मूर्ति जिसे कहते हैं, का निर्माण कराया है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। वहीं पर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्राण का त्याग कर दिया था। वहीं पर जो गुम्तेश्वर की मूर्ति बनाई गई थी, ये मूर्ति आपको दिख रही होगी। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण कराया, ये भी प्रश्न बनता है बहुत। और चौथा पॉइंट है राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का जो है बनवाया गया था, ये आपको नीचे दिख रहा होगा। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर जो कहाँ है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अब चलते हैं आगे, यानी कि हमारा ये समाप्त हो गया। ये था हमारा जैन धर्म से कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे जो बनवाए गए थे जिन जिन शासकों द्वारा, उसकी ये इसमें बात किया था। ये चारों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।